गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स का भौतिक जगत के तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, तभी तीसरा पार्ट समझ में आएगा। दूसरे पार्ट में हम लोग रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तक पढ़ चुके थे। आज तीसरा नंबर पे जो है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम का अध्ययन करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान देंगे, जिस प्रकार रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता था, सेम उसी से रिलेटेड कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसमें आप लोगों ने बोले थे कि किसी कणों के निकाय पर लगने वाले वाय बल का मान 0 हो तो अब पिंड व निकाय रेखीय संवेग संरक्षण होता है, यह कहलाता है। सेम उसी प्रकार कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। तो कोणीय संवेग यानी कि कोई पिंड होगा, इस पर क्या करेगा, अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करेगा और उस पे घूर्णन गति कर रहा है। जैसे चंद्रमा घूमता है, पृथ्वी घूम रही है, तो उस पे घूर्णन गति करते हुए पिंड पर अगर जो कहीं से वाय बल आघूर्ण लगाया जाए और उसका परिमाण क्या हो जाए, वाय बल आघूर्ण का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए उस पर, तो वह पिंड किसमें कहलाएगी, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में। तो देखिएगा, लिख सकते हैं आप, घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड पर लगने वाले वाय बल आघूर्ण का मान 0 हो तो वह पिंड कोणीय संवेग उस पिंड का कोणीय संवेग संरक्षण के रूप में होगा। देखिए, हम लिख सकते हैं इसके लिए dj/dt इक्वल टू टाउ होता है। ध्यान दो, dj/dt कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है, टाउ। अब देखेंगे बल आघूर्ण का मान 0 हो जाए तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाएगा। तो लिख सकते हैं dj/dt इक्वल टू 0। तो dj इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब वही बात आ गया, तो j इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर की स्पीड से कितना आ जाएगा, लिख सकते हैं j इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अतुल्य बोल सकते हैं। ये है आपका कोणीय संवेग संरक्षण का। अगला हेडिंग बनाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तीसरा, चौथा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मास एनर्जी कंजर्वेशन, मास एनर्जी कंजर्वेशन। इसे द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कह सकते हैं, लिख भी लेते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम को प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक है आइंस्टीन। कौन है, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने यह बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी के संबंध में एक समीकरण दिए हैं, E बराबर mc², जहां लिख सकते हैं आप, जहां यम क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, यम क्या है, पिंड का द्रव्यमान, और c क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल।
जिसका बाह्य निर्वात में मान होता है कितना, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति। ये रहा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का। अब हम लोग भौतिक में कुछ मूल नियमों के बारे में पढ़ाई करते हैं, इसे मिटा देते हैं। प्रकृति के मूल नियम, रिंग बना लीजिएगा। प्रकृति के मूल नियम, फंडामेंटल्स ऑफ नेचर रूल्स। देखिएगा, प्रकृति के जो मूल नियम होते हैं वो 4 होते हैं, चारों का नाम लिख देते हैं। अब बाय पार्ट करके लिखते हैं। नंबर 1 क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण बल। नियम भी लिख सकते हैं, इसको मूल बल भी बोल सकते हैं, बल। पहला होगा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब ये है कि अगर 2 पिंड है, जैसे दोनों पिंडों के बीच इनके द्रव्यमानों के कारण जो बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, उसी को न्यूटन भैया ने क्या बताए थे, गुरुत्वाकर्षण बल बताया। तो आप बता सकते हैं कि 2 द्रव्यमात्मक पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को यफ से डिनोट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सदैव आकर्षण बल के कारण होता है, आकर्षण के कारण लगता है, प्रतिकर्षण इसमें नहीं होता है। इसी के संबंध में न्यूटन ने एक नियम प्रस्तुत किए। यह नियम क्या है कि 2 द्रव्यमात्मक पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यफ दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कि मेरे पास 2 पिंड है, एक का द्रव्यमान m1, दूसरे का m2, इसको ये मान लेते हैं, इसको b। अब देखेंगे इसके बीच की दूरी कितना ले लिया हमने, इस मान 8। तो न्यूटन ने क्या बताया, इन दोनों पिंडों के बीच जो लगेगा आकर्षण बल, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यह दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो कैपिटल G m1 m2/r²। जहां G क्या है, जहां G एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जो भी कहिए। हम गुरुत्वाकर्षण लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं इसे। इसका जो मान होता है याद रखेंगे, 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कहेंगे सर इसका मात्रक अंश देखें, ध्यान दीजिएगा। ये जो G है अगर इसको पक्षांतर कर देंगे कितना आ जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, और ये आएगा तो दूरी है मीटर स्क्वायर, और ये द्रव्यमान है तो लिखा जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, राइट। एक बात ध्यान रखेंगे, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये दीर्घ परासी होता है, यानी कि बहुत लंबी दूरियों के बीच में भी ये बल कार्य करता है। इसका दूसरा बल है, यहां लिख देता हूं, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिएगा, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, यह बल जो होता है 2 आवेशों के बीच लगता है। ये किस पे लगता था, द्रव्यमानों के बीच लगता था, और ये किस पे लगेगा, उस पिंड के आवेशों के बीच लगेगा। जैसे
हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दो मेरे पास वही पिंड है ए और बी, इन पर आवेश Q1 है और इस पर क्या है Q2 है। तब इसके बाद इनके बीच की दूरी को क्या मानेंगे, स्मॉल r। तो आप इसके विद्युत चुंबकीय बल की परिभाषा बोल सकते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या इसी को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल कहते हैं और इसी को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। जो वैद्युत चुंबकीय बल होते हैं यह दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस नियम को कौन दिए हैं, आपके गुलाम साहब ने दिए। अब इसको भी देखिए, प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमें बताइए जहां k क्या है, जहां k एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल नियतांक कहते हैं, इसका मान कितना होता है भाई, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसी को बोलते हैं 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इतना होता है। ये भी जो बल होता है दीर्घ परासी होता है, बहुत लंबी दूरियों के लिए भी ये कार्य कर सकता है। अगला है इसका तीसरा नंबर, प्रबल नाभिकीय बल। इसे मिटा दूं, तीसरा नंबर पे है प्रबल नाभिकीय बल। देखिएगा, प्रबल नाभिकीय बल, इसका मतलब ही निकल रहा है प्रबल नाभिकीय बल, यानी कि नाभिक के अंदर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। देखिएगा, जो नाभिक होते हैं उसमें दो प्रोटॉन होते हैं, दो प्रोटॉन यदि नाभिक से बाहर रहते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण बल होता है, बहुत एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन पता नहीं इसमें कौन सा बल है नाभिक के अंतर्गत कि दो प्रोटॉन आपस में जुड़े रहते हैं। तो जिस बल से ये दोनों प्रोटॉन नाभिक के अंदर जुड़े रहते हैं उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। तो नाभिक के अंदर किसी परमाणु के नाभिक के भीतर दो प्रोटॉनों को के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, जो प्रबल नाभिकीय बल होता है, यह जो बल होता है वैद्युत बल का 100 गुना प्रबल होता है। कितना होता है, यह बल वैद्युत बल का कितना होता है, 100 गुना अधिक होता है। याद रखेंगे, यह जो बल होता है लघु परासी होता है, लघु परासी होता है। ये सिर्फ नाभिक के भीतर ही बल कार्य करेगा, कहीं इससे बाहर नहीं कार्य करेगा। लास्ट हेडिंग है तीसरा, सॉरी चौथा है ना, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, देखिएगा ध्यान से, दुर्बल नाभिकीय बल ये जो होता है कुछ मूल कणों के लिए कार्य करता है। नाभिक के अंदर कुछ ऐसे 4, 10, 15, 20 ठे मूल कण होते हैं, उनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। ये बहुत बेचारा कमजोर होता है, बहुत वीक फोर्स होता है। ये नाभिक के बाहर यानी कि नाभिक से यदि दूर का रहेगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ये वाला बल नहीं हो सकता। मतलब ये नाभिक के अंतर्गत कुछ मूल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल जो होता है दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। तो ये आपका समाप्त हुआ प्रकृति के मूल बल। तो यहाँ से आपका ये फिजिक्स के फिजिकल वर्ड का टॉपिक समाप्त होता है।
अब तो कुछ इसमें नहीं बचे हैं। हाँ, तो ये रहा आपके फिजिकल वर्ड का इंट्रोडक्शन। इससे अगले दिन से यानी कल से अब स्टार्ट करेंगे मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। यहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा और अच्छी तरीके से इसकी पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।